students, welcome back to my channel Study Room. In previous videos we studied about how to find cos and sine values of any angle using a logbook. And in today's video we are going to learn about how to find tan value of any angle. तो चलिए शुरू करते हैं. नेचुरल टेंजेंट्स देखने के लिए हमें देखना है नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल. ओके ये टेबल भी ऑलमोस्ट हमारे जो प्रीवियस हमने जो पढ़ा था नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, उन्हीं टेबल्स की तरह है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलम है हमारा, ये है डिग्री कॉलम, अप टू ये 44 जाता है. और सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा मिनट रो है और यहाँ पे मीन डिफरेंस है. अब नेचुरल टेंजेंट्स निकालते वक्त जो मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारा 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, ठीक है. और हमारा जब हम नेचुरल टेंजेंट्स निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन डिफरेंस ऐड हो जाएगा. ऐड मीन डिफरेंसेस. ओके सो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से सीखेंगे कि हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी tan वैल्यू ऑफ एनी एंगल. ओके सो लेट्स मूविंग अहेड. हमारा एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं हम. चलो ये ले लेते हैं बहुत ही इजी सा, tan ऑफ 0 डिग्री. ओके tan ऑफ 0 डिग्री. तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा tan ऑफ 0 डिग्री. तो tan ऑफ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की वैल्यू, अब 0 डिग्री के आगे मतलब 0 मिनट्स है, राइट. तो 0 डिग्री के आगे 0 मिनट्स मतलब हमारा ये मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ 0 डिग्री 0 मिनट्स. और ये मुझे कहाँ मिलता है, 0 डिग्री यहाँ पे है और 0 मिनट्स जस्ट यहाँ पे बाजू में है हमारा. ओके और उसके नीचे वैल्यू क्या होती है मेरी, 0.000. तो इसकी वैल्यू मुझे मिली 0.0000. ये वैल्यू मुझे मिल गई. अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस टेबल को तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे पॉइंट्स है, राइट. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे नंबर के पीछे डेसिमल है या पॉइंट है. इसका ये मतलब है कि हमारी ये जितनी भी वैल्यूज़ है, जितनी भी सब वैल्यूज़ है, उनके आगे एक एक पॉइंट है, उनके आगे एक डेसिमल है. वही अगर आप आगे वाले पेज पे आ जाते हो तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे स्टार्ट होता है 1.00 से स्टार्ट होती है वैल्यूज़. और सिमिलरली यहाँ पे आगे कुछ 2 पॉइंट, या फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 पॉइंट. तो ये जो मेरा 1.00, तो इसका ये जो थ्रू आउट रो होगा वहाँ पे सब नंबर्स के आगे 1 पॉइंट होगा. लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये वाली मेरी वैल्यू हो जाएगी 1.0035. ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी 1.0070. सिमिलरली अगर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखता हूँ मेरी, तो यहाँ पे मेरा डेसिमल के पहले 2 नंबर है, राइट, 2 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आगे वैल्यू हो जाएगी 2.0594, 2.0686. ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा देखना है कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यू होगी मेरी डेसिमल के पीछे, वही मेरा इंटायर रो के लिए एप्लीकेबल होगा. जैसे कि अगर मैं पूरा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है कुछ 5.1446. तो यहाँ पे जितनी भी इस रो में मेरी वैल्यूज़ होगी उनके पीछे मेरा क्या होगा, 5.1929, 5.2422. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. चलो क्या लेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल ईजी वाला सा ले लेते हैं. tan ऑफ 45 डिग्री. tan ऑफ 45 डिग्री. अब 45 के आगे भी कोई मिनट्स नहीं है, दैट मीन्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं उसको tan ऑफ 45 डिग्री 0 मिनट्स. चलिए इसको ढूंढेंगे हमारे लॉग टेबल से. tan ऑफ 45 कहाँ पे, 45, चलो यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, फर्स्ट वाले पेज पे नहीं है. 45 डिग्री यहाँ पे. ओके 45 डिग्री मुझे मिल गया tan ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री 0 मिनट्स. तो ये मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है 1.00, दैट मीन्स 1. तो 1.0000 ये वैल्यू हो जाती है मेरी tan ऑफ 45 डिग्री. चलो 2 इजी वाले हो गए. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं हमारा, थोड़े से एक इंटरेस्टिंग ले लेते हैं थोड़े से हमारे एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 3 चलो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, tan ऑफ 10 डिग्री
18 मिनट्स। चलो ये ले लेते हैं। अब ढूंढेंगे हमारी tan ऑफ 10 डिग्री 18 मिनट्स की वैल्यू। तो 10 डिग्री तो मुझे मिल गया यहाँ पे, 10 डिग्री मिल गया मुझे यहाँ पे। अब 18 मिनट्स देखने हैं, तो 18 मिनट्स ऊपर 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट्स 18 मिनट्स। ओके 18 मिनट्स मिल गया। तो चलो ये यहाँ से सीधा नीचे आते हैं इस कॉलम से, कहाँ तक, हमारे 10 डिग्री के रो तक। तो यहाँ से मैं नीचे आया और 10 डिग्री के रो तक, तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 1817। बट हमें याद रखना है कि हमारे इस 1817 के पीछे क्या है, एक डेसिमल है, राइट। इस 1817 के पीछे क्या है, डेसिमल है। दैट मीन्स ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.1817। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.1817। चलो इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 लेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं कुछ। tan ऑफ 50 डिग्री 54 मिनट्स। ये भी आपके लिए इजी होगा करने के लिए। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझा है तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। tan ऑफ 50 डिग्री 54 मिनट्स। तो 50 डिग्री तो चलिए हमें मिल जाता है 50 डिग्री यहीं पे कहीं पे मिल जाता है 50 डिग्री। ओके अब 54 मिनट्स देखने, तो 54 मिनट्स यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे मिल जाता है 54 मिनट्स। तो ये कॉलम से आ जाना है नीचे, कहाँ तक, 50 डिग्री के रो तक। ये कॉलम से आ जाना है 50 डिग्री के रो तक और हमें वैल्यू मिल जाती है 2305, राइट। ये देखिए 50 डिग्री का ये मेरा रो है, यहाँ से ये वैल्यू 2305 और ऊपर मेरा 54 मिनट्स है। अब ये 2305 को लिखने से पहले आपको देखना है कि मेरे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये 2305 के पीछे मेरा क्या होगा, 1 पॉइंट। ओके ये 2305 के पीछे मेरा होगा 1 पॉइंट। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 1.2305। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 1.2305। अब चलो थोड़े से टफ एग्जाम्पल लेंगे। अभी तो हो गए ये सब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स इजी मीडियम लेवल के। अब थोड़े से हम टफ एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 लेंगे। tan ऑफ 20 डिग्री 46 मिनट्स। tan ऑफ 20 डिग्री 46 मिनट। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 डिग्री 46 मिनट्स। ओके सो 20 डिग्री 46 मिनट्स। तो 20 डिग्री तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है डायरेक्टली, ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया 23 डिग्री और नीचे है हमारा 46 मिनट्स। 46 मिनट्स की वैल्यू देखनी है। तो अब अगर मैं देखता हूँ मेरे मिनट्स में, तो 36 42 48, तो 46 तो मेरा है नहीं, यहाँ पे है मेरा 42 मिनट्स। तो अब मैं 46 से जो छोटी वैल्यू होगी वो ले सकता हूँ, दैट मीन्स 42 डिग्री। अब बचा मेरा क्या, 4 मिनट बचता है ना मेरा 46 के लिए, वो मैं कहाँ से लूँगा, मीन डिफरेंसेस से। दैट मीन्स इस 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 46 को मैं लिख सकता हूँ 42 मिनट्स प्लस 42 मिनट्स प्लस मैं लिख सकता हूँ इसको 4 मिनट्स। अब ये वाला वैल्यू तो मुझे मिनट के कॉलम से मिल जाएगा, मिनट से मिल जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा मीन डिफरेंस से। ओके ये मुझे मिल जाएगा मीन डिफरेंस से। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। tan ऑफ 20 डिग्री 46 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा मेरा 20 डिग्री 46 मिनट्स। चलिए 20 डिग्री यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से मुझे जाना है 42 तक, तो 42 मेरा यहाँ पे कुछ मिल जाता है मुझे 3779। इसके आगे भी एक डेसिमल होगा जहाँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉलम में क्या है, एक डेसिमल है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.3779। तो चलिए लिख लेते हैं 0.3779, ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब मेरा बचा है 4 मिनट जो मुझे लेना है मीन डिफरेंसेस से। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मीन डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो होगी मीन डिफरेंसेस की वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए इसी रो में देखेंगे हमारा 4 मिनट, तो हमें मिल जाती है वैल्यू 13। वैल्यू क्या मिलती है हमें 13। तो हम लोग डायरेक्टली 13 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा ये। चलो क्या हो जाएगा आंसर,
0.3792, ये वैल्यू हो गई हमारी 0.3792। दैट मीन्स tan ऑफ 20 डिग्री 46 मिनट्स की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.3792। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अभी तक के सब एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लेंगे। tan ऑफ 45 डिग्री 38 मिनट्स, tan ऑफ 45 डिग्री 38 मिनट्स। तो इसकी वैल्यू भी देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ पे ओके यहाँ पे मिल गई 45 डिग्री, तो ऊपर ही मिल जाती है। अब बचा मेरा 38 मिनट्स, तो ऊपर अगर मैं देखता हूँ मिनट्स में तो मुझे तो मिलते नहीं है 38 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे 36 मिनट्स और डायरेक्टली 42 मिनट्स। तो इस 38 मिनट्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मेरा पहले तो मैं छोटा नंबर ही लूँगा और जो बचा हुआ है वो कहाँ से ऐड करूँगा, मेन डिफरेंसेस से। तो इस 38 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 मिनट्स, सॉरी 32 नहीं 36 मिनट्स, 36 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, 36 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स। अब ये तो मुझे मिल जाता है मेरा मिनट से, और ये जो 2 मिनट होगा वो मैं कहाँ से ऐड करूँगा, मिन डिफरेंसेस से। तो चलिए 45 डिग्री 36 मिनट्स की वैल्यू देखते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 45 डिग्री और 36 मिनट्स यहाँ पे 0 to 1 2। बट आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, ये फर्स्ट कॉलम में मेरा स्टार्ट होता है 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, राइट, 1.00 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स इस 36 मिनट के जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसके पीछे क्या है, 1 पॉइंट है, राइट। तो 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.0212, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.0212। अब बचा मेरा 2 मिनट्स जो मुझे ऐड करना है। तो 2 मिनट्स की वैल्यू देखूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 मिनट्स की वैल्यू मुझे मिल जाती है 12। ओके 2 मिनट्स के नीचे यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है मुझे 12 45 के रो में। तो 12 में अगर ऐड करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी ये 1.0224, 1.0224। तो दैट मीन्स tan ऑफ 45 डिग्री 38 मिनट्स की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1.0224। अब गाइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, एक एग्जाम्पल जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन होता है और थोड़ा सा डिफरेंट है ये चीज़। तो हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, tan ऑफ 90 डिग्री। तो अभी सबको पता है, हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है कि tan ऑफ 90 डिग्री हमारा होता है इनफाइनाइट क्यों होता है। तो अगर हम लोग tan को सॉल्व करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, राइट। हमारा tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर मैं साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री करता हूँ तो मुझे tan 90 मिलना चाहिए, राइट। तो अभी साइन 90 मेरा क्या होता है 1 और कॉस 90 मेरा होता है 0। दैट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे 1/0 सबको पता है इनफाइनाइट होता है। ओके ये इनफाइनाइट होता है, हम इसके निकाल नहीं सकते। ओके तो अभी इससे हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ टेबल हमारा, ओके तो यहाँ पे हमारा डिग्री वाले कॉलम में अगर मैं मैक्स टू मैक्स जाना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 89 तक मिलती है। तो चलिए ठीक है 89, तो 89 डिग्री तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो हमारा 90 डिग्री होता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए इसको हटा ही देते हैं। 90 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 89 डिग्री प्लस 60 मिनट्स, बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है, राइट। तो 60 मिनट्स में लिख सकता हूँ और 89 डिग्री मुझे मैक्स टू मैक्स मिल रही है यहाँ पे। ओके तो 89 डिग्री तो मिल गई, अब निकालना है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स कहाँ से, मिनट्स के कॉलम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है 54 तक मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलती है 54 तक। तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, 60 को हम लोग लिख सकते हैं, इस जो हमारे ये 60 मिनट्स है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और नीचे इसको लिख सकते हैं 54 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स मिल गया। अभी प्लस यहाँ पे मेन डिफरेंस इसमें देखेंगे कि हम और क्या ऐड्स कर सकते हैं 54 में ताकि हमें 60 मिनट्स मिले। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स हम जा सकते हैं 5 मिनट्स, तो ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट्स तक जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। चलो 5 मिनट्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चलेगा।
हमें अप टू 59 मिनट्स तक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स उतना तो चलता है अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू मिलती नहीं है हमें। ओके, तो ये सब तो हो गया हमारा। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलो 89 डिग्री तो है यहाँ पे, 89 डिग्री है यहाँ पे। ओके, अब 89 डिग्री से तो नीचे आ गया मैं यहाँ से, तो यहाँ पे 54 मिनट्स पे मुझे वैल्यू मिलती है 573। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 573। चलो लिख लेता हूँ मैं, ये मेरी हो गई क्या वैल्यू, 89 डिग्री, और यहाँ पे 54 मिनट्स की वैल्यू मुझे मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 573.0। अब बचा यहाँ पे 5 मिनट्स जो मुझे ऐड करना है, 5 मिनट्स ऐड करना है ना, राइट, मीन डिफरेंसेस से। तो अगर मैं मीन डिफरेंसेस से 5 मिनट्स देखता हूँ और मैं नीचे आता हूँ सीधा यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंसेस नो लॉन्गर सफिशिएंटली एक्यूरेट। यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंसेस एक्यूरेट नहीं होते। अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे वैल्यूज़ देख सकते हैं आप कि कैसे रैपिडली इंक्रीज हो रही है। लाइक यहाँ पे देखिए, अगर आप 30 से स्टार्ट करते हो, 31, 38, 45, और यहाँ सडन ऐसा इंक्रीज हुआ है 92, 108, 131, 267। तो ये इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि हम लोग इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 89 डिग्री से अगर वैल्यू चेक करोगे 89 डिग्री सम मिनट्स से, तो यहाँ पे देखिए 57, 53, 71, और ये चले जाता है डायरेक्टली 573। मतलब इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। ओके, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप 77 डिग्री से नीचे आपको कोई भी एक्यूरेसी मिलेगी नहीं। मतलब वैल्यूज़ इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं वैल्यूज़ में, राइट। ऊपर देखिए तो 5 पॉइंट समथिंग में वैल्यूज़ है, और सडनली यहाँ पे 89 डिग्री पे पहुँचते पहुँचते आपको डायरेक्टली 573.0, इतनी बड़ी वैल्यू। सो इसमें इंक्रीज इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते यूजिंग अ लॉग बुक, और आपको इतनी बड़ी वैल्यू आएगी भी नहीं कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आती भी है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, जहाँ पे ये बहुत इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो का हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी एंगल का साइन इनवर्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग अ लॉग बुक।